जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ठेले थे। उसमें नमक के ठेले भर के गाड़ी में नदी के उस पार ले जाया जा रहा था। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई घबराए हुए गाड़ी वालों ने आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अभी यहाँ पर जब पंडित आलोपी जो दीन थे उनके पास कुछ गाड़ीवान गए और वो बोले कि आपको घाट पर दरोगा जी ने बुलाया है, क्योंकि वो गाड़ी को रोक दिए हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, यानी लक्ष्मी पर उनको एकदम विश्वास था, घमंड था, क्योंकि वो धनी मनी व्यक्ति थे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे मानते थे कि न्याय करना और नीति करना, अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ संभव है। इन्हें वे जैसा चाहती हैं न चाहती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं। वंशीधर रुखाई से बोले, कड़े मिजाज में बोले, कड़े स्वर से बोले, सरकारी हुक्म। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था। अब यहाँ पर पंडित आलोपी जो दीन थे उन्होंने वंशीधर को समझाया कि हम यहाँ से जाएं और आपकी सेवा में हम उपस्थित न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे लिए सरकार आप ही हैं। यानी वो उन्हें रिश्वत देना चाहते थे। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। और ये फिर बोले कि आप जो ऐसी बातें बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने हुक्म दे दिया कि इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निराधार करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में भी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या मिल जाएगा? आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब यहाँ पर कभी भी पंडित आलोपी दीन ने ये नहीं सोचा था कि धर्म के द्वारा इस प्रकार धन का अपमान होगा, यानी इस प्रकार रिश्वत के पैसे को ठुकराया जाएगा। और फिर ये विचार किए कि ये माया मोल की जाह से परे ये लड़का है। और वंशीधर से बोले कि मुझे ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा? हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। फिर भी इनको घमंड था पंडित आलोपी दीन को अपने धन का, और वो बोले कि वंशीधर भूखे सिंह जैसे हो रहे हैं, इनको 1000 के नोट भेंट करो। वंशीधर ने नरम होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। धर्म के, यानी ये धर्म पर टिके हुए थे वंशीधर,
और जो पंडित आलोपीदीन थे वह धन पर टिके हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने धन का बड़ा ही घमंड था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। यहाँ पर धन 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 यानी कहा गया है पैसा, और ये संबंधित है पंडित आलोपीदीन से। वो 1,000 से लेकर उछाल करते करते 20,000 तक रुपया रिश्वत देने की कोशिश करने लगे। और धर्म से संबंधित हैं वंशीधर, वो जो थे इस धन के सामने भी अकेले पर्वत के भांति अटल खड़े हुए थे। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर अपने जमादार को ललकारा। बदलू सी मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब जो इनका बदलू सी जो इनका जमादार था वो भी गाली देने लगा कि पैसा ले लेते, रिश्वत ले लेते, कुछ हमें भी मिल जाता। लेकिन एकदम ये धर्म पर अटे हुए थे। फिर आलोपीदीन ने कहा कि मैं 25,000 आपको देने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में लो, मैं अभी एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ पर जब पंडित आलोपीदीन ने देखा कि ये रिश्वत लेने के बाद भी तैयार नहीं है और इनकी तरफ हथकड़ी आ रही है, तो ये मूर्छित होकर गिर पड़ रहे हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। आलोपीदीन हथकड़ी लगाए हुए और जब चले थे तो अदालत की तरफ, तो सारे शहर में हलचल मच गई थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनका भक्त, उनका सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल थे। जैसे ही ये अदालत में पहुंचे थे पंडित आलोपीदीन, तब वहाँ के जितने भी वकील थे, मुख्तार थे, अर्दली थे, चपरासी थे, चौकीदार थे, उनके बिना मोल के गुलाम थे। सभी उनके कर्जदार थे, उनके ऋणी थे। सभी हाहाकार करके उनके तरफ देखने लगे कि इतने बड़े आदमी कैसे कोर्ट में आ गए हैं। अकेला, अब उस समय वंशीधर जो थे वो अकेले हो गए थे, क्योंकि धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया था और धन का पलड़ा भारी था और धन का और धर्म का पलड़ा भारी नहीं था, क्योंकि अकेले वंशीधर धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था
और भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र भी, कोई हथियार भी नहीं था। कुछ गवाह भी थे, लेकिन उन सभी के मन में लोभ था। वो सभी लोभ से डमाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तौजीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, वंशीधर को भी पक्षपात नजर आ रहा था। न्याय का दरबार होता है अदालत, और उसमें जब पक्षपात आ जाए तो न्याय किसी को भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर भी मुकदमा हुई और वंशीधर को न्याय नहीं मिला। जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे पंडित आलोपीदीन पर, सभी इल्ज़ाम को हटा दिया गया और ये कहा गया कि थोड़े से लोभ में आकर ये ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन मुंशी वंशीधर ने भी कोई गलत काम, उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन वो जो है उनके विचारहीनता के कारण ही एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा है। आगे से वो सजग रहेंगे, होशियार रहेंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे।